नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले में भी भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को विभाजित करने के विरोध में निकाली गई रैलियां और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया गया। बुरहानपुर में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के युवा को द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिसमें कई हद तक बुरहानपुर की दुकानें भी बंद नजर आई। वहीं एससी और एसटी के युवाओं का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की नीति है कि वह एससी और एसटी वर्ग को विभाजित करके उन्हें बांट दे और देश भर में डिवाइड एंड रूल लागू करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन तो नहीं, किंतु विरोध जरूर दर्शा सकते हैं। वहीं एससी और एसटी के युवाओं का यह भी मानना है कि यह देश के संविधान का उल्लंघन है, जिसमें एससी और एसटी को वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसे हम नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि ये एससी एसटी के वर्ग की बढ़ती हुई चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसे लेकर भी यह निर्णय दिया जा रहा है। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने मिलकर प्रदर्शन भी किया और कहा कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है के नारे भी लगाए जाएंगे। देखिए, ये तो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है और हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि 1 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा जो एससी एसटी के विरुद्ध में जो आया हुआ है आरक्षण बद्दल, तो उस चक्कर में हम अपने वापसी करवाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं भारत बंद की, और सरकार से निवेदन रहेगा कि हमें कोऑपरेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बैठे जजेस के आधार पर एससी एसटी ओबीसी की हकमारी को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिससे पूरे बहुजन समाज में रोष है, आक्रोश है और वह हमारे हकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए सभी बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा कलेक्टर के पास जाकर महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें इस बात का आह्वान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के जो जजों द्वारा जो अशुद्ध आदेश पारित किया है उसमें फेरफार करे और एससी एसटी ओबीसी के हकों को अनुच्छेद 341, 342 के अंतर्गत सुरक्षित रखे, अन्यथा बहुजन समाज के हकों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि राज्य सरकार और लोकसभा के माध्यम से इसको डाइल्यूट नहीं किया गया तो आगे भीम आर्मी और तमाम संगठन आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। इसमें भारत सरकार की पूरी जवाबदारी रहेगी। मैं अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से कि आज हमको शांतिपूर्वक मार्च करके हमारा ज्ञापन कलेक्टर जिलाधीश को देना है और किसी प्रकार का हुड़दंग या उपद्रव नहीं करना है। हम बाबा साहब को मानने वाले सिपाही हैं। बाबा साहब ने हमें कलम की लड़ाई लड़ना सिखाया है और हम उसी शिक्षा के बल पर हमारी बात पूरी पुरजोर तरीके से मनवा के रहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष विजय कुमार मेढ़े। सबके संज्ञान में है कि 1 अगस्त को माननीय न्यायालय द्वारा जो एससी एसटी के विरोध में जो कानून लाया गया है वो गलत है। उसके विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। ये पूरी एक साजिश है और हमेशा ये साजिश करते आए हैं, लेकिन इनकी अभी साजिश हम चलने नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास में भारतीय संविधान है। इसके दम पर हम उनकी नानी याद दिला देंगे। और जिस प्रकार से 2 अप्रैल में हमने भारत बंद किया था, जिसमें हमारे 17 लोग शहीद हुए थे, तो उसका भी खामियाजा इन लोगों से हम भरने वाले हैं यदि ये कानून वापस नहीं लिया तो। दत्तू मेढ़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला लिया गया है जो कि उप वर्गीकरण और क्रिमिनियर अनुसूचित जाति जनजाति में लागू करने के विषय में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस फैसले के विरोध में है और उसी विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान किया गया था और समस्त अनुसूचित जाति द्वारा बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण खत्म करने का जो फैसला है उसके खिलाफ में हम जो है रोड पे आए हैं और पूरे देश को बंद करने का जो माननीय बहन जी का आदेश था उसी को लेकर हम आज बुरहानपुर बंद को समर्थन दे रहे हैं। और जो फैसला आया है वो फैसला जो है 15/4 और 16/4 के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को जोड़ने का
और घटाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को है और राष्ट्रपति महोदय जी को है। लेकिन राज्य सरकार को जो है अधिकार देकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है और हम उसके खिलाफ है। और माननीय बहन जी जो है पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। एकमात्र नेता जो है बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति का नेतृत्व कर रही है और हम भी बहन जी का हाथ मजबूत करने में उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद गाड़े, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो SC/ST में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित हुआ है 6-1 के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस आदेश के विरोध में अपना वक्तव्य दर्ज किया है और सभी देशवासियों को आह्वान किया है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है, कहीं न कहीं खिलाफ है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल लेयर का जो नियम है वो लागू करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें उप वर्गीकरण का भी जो माध्यम से उसको लाया जाना उचित उन्होंने माना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे SC और ST के जो लोग हैं जो इस आदेश के बाद में जब भी अपने एजुकेशन, राजनीतिक या फिर इसके बाद में जो भी आगे अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और उसका जो SC और ST के ऊपर जो प्रभाव होगा वो उसको आरक्षण का शून्य हो जाएगा। की मांग को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसे लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।